दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए रहेगा केवीएस की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीटेट पास हैं या फिर सीटेट का आपने फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट जो लोग पास हैं उनको इंतजार है कि वैकेंसी कब तक आएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो। हर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे वैकेंसी के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 22 तारीख को ये डेटा मांगा गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, तो 22 तारीख यानी कल की डेट में ये डिटेल मांगी गई है। मोस्ट अर्जेंट मतलब जरूरी है कि भर्ती जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है। संकेत है केवीएस की तरफ से, तो यहाँ से आपको क्या है, तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, ये 22 तारीख में देख सकते हैं यहाँ पे साइन भी है और मोहर भी लगी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं आपके, उनके द्वारा भी कई दिन पहले ट्वीट किया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ट्वीट किया गया था। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता कारवाल, ठीक है, और कमिश्नर ऑफ केवीएस श्रीमती निधि पांडे जी टू फिल द ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स। सभी जो टीचर्स की वैकेंसी हैं भरी जाए, और ये प्रायोरिटी पे, मतलब ये प्राथमिकता है उनकी भरनी। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, कोविड की वजह से बहुत सारी वैकेंसी रुक गई, इसमें ये भी कहा गया। बट आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू शुरू कर देना। अगर आप किसी भी स्टेट से हों, केवीएस में कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस सिलेक्शन का, कैसा पेपर आता है, ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, 150 मिनट होते हैं, जैसे आपका सीटेट का होता है, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मिनट। माइनस मार्किंग नहीं होगी। आवेदन करने के लिए आपको सीटेट पीआरटी यानी पेपर 1 to 5 का जो होता है सीटेट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इंटरव्यू होता है, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंटरव्यू होगा तो खोज चलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। केवीएस में अभी तक ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये नियुक्ति होती है। और 15 नंबर, अब यहाँ से बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करेंगे कि सर इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा क्या? तो देखिए, जिसमें आप जिस भाषा में आप खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे वहाँ पे ऐसा अवसर मिलेगा आपको कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें आपको सही लगे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो पीआरटी के लिए 30 साल यानी प्राथमिक 1 to 5 के जो टीचर होंगे उनके लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल। खास बात यह कि अगर आप महिला हैं मतलब, तो आपको 10 साल के लिए अतिरिक्त छूट भी इसमें मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयु सीमा में छूट, SC ST जो आपको मिलती है 5 साल छूट वो मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, महिलाओं के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप महिला हैं, ठीक है, और अगर आप 40, आपकी उम्र 40 हो चुकी है, 40 के अगर आप अंदर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप SC ST से आते हैं, ठीक है, SC ST कैटेगरी से हैं, तो 30 साल वो हो गया, 10 साल आपको ये छूट मिलेगी, इसके अलावा 5 साल ये छूट मिलेगी। तो आप 45 साल के अंदर हैं तब भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, महिला हैं, तो आपके पास 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप जोड़ लीजिए, महिला हैं तो 30 + 10 + 3 43 उम्र। इस तरीके से आपको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो आपको रिजर्वेशन मिलता है आयु में वो मिलेगा। बीटीसी या डीएलएड बीएड जो भी आपने कर रखा है आप फॉर्म भर पाएंगे प्राथमिक स्तर का। ठीक है, अगर आप बीटीसी कर चुके हैं, सीटेट प्राइमरी वाला पास कर चुके हैं, तो आप प्राथमिक का फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है जनरल पेपर, एक होता है सब्जेक्ट पेपर। यहाँ पे शुरुआत में हमने आपको दिखाया, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे दे देंगे। ये 22 तारीख का ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों की जो है जानकारी दी जाए। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल स्टाफ, मतलब जैसे लाइब्रेरियन हो गया और जो भी पद होते हैं उनकी भी भर्ती आएगी। ठीक है, तो ये डेटा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए टीजीटी की भी बात कही जा रही है, नॉन टीचिंग की भी बात कही जा रही है, तो ये सब डेटा मांगा गया है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिएगा सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 2 भागों में ये पेपर आपका डिवाइड होता है। पार्ट 1 में आपकी
इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, हिंदी आएगी 10 नंबर की, जीएस आएगी 10 नंबर की, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की कंप्यूटर, 20 नंबर की यहाँ पे पैडागॉजी आती है। 80 नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें फिर से जो सब्जेक्ट हैं आपके वो रिपीट होते हैं। जैसे हिंदी, ये आपका 10-10 नंबर का एक पेपर में आएगा, पेपर दोनों एक ही साथ होंगे, बस पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको जो दूसरा पेपर होगा पार्ट 2 जो होगा उसमें आपको हिंदी फिर से मिलेगी 10 नंबर को, इसमें कुछ शिक्षण वाला पोर्शन जो है आएगा, ठीक है। हिंदी 10 नंबर आपको फिर से मिलेगी, इंग्लिश 10 नंबर आपको फिर से मिलेगी, साइंस आ जाएगी यहाँ पे 20 नंबर की पेपर, मतलब जो दूसरा पार्ट होगा। मैथ्स यहाँ पे फिर से आ जाएगी 20 नंबर की, ठीक है, और जीएस 20 नंबर की। तो 70 नंबर आपने यहाँ पे जोड़ा, 10 20 30 40 50 20 70 और इधर 80, तो 70 80 150 नंबर का ये कुल पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। आपके पास सुनहरा मौका है। और हाँ, ये वैकेंसी आएगी कब तक, तो इस वैकेंसी आएगी जब सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आएगी, ताकि जो लोग सीटेट इस बार वाला क्वालिफाई करें वो भी अप्लाई कर सके। तो आपके लिए एक मोटिवेशन है, आप सीटेट के साथ साथ ही तैयारी कर सकते हैं इसकी भी। कैसे? क्योंकि सीटेट की तैयारी लगभग आपकी 80% तो हो चुकी, क्योंकि सीटेट होना था 5 जुलाई को, है ना। तो इसके साथ साथ आप कैसे तैयारी करें, किसी ने हमसे बोला भी था कि सर बताइए सीटेट के साथ साथ हम सुपर टेट या केवीएस की तैयारी कैसे करें। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपका मतलब स्कोर बूस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, और हाँ, इसमें संस्कृत नहीं आती है केवीएस में, तो आपको संस्कृत नहीं पढ़ना होगा। जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको मदद करेगा सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट सब में। जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए, है ना। डेली एक वीडियो देखिए करंट अफेयर्स का, साइंस पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। ऐसे आप साथ ही साथ, एकदम से नहीं, 2 दिन आप साइंस पढ़िए, 2 दिन आप, जैसे साइंस हो गया, 2 दिन रीजनिंग पढ़िए, 2 दिन कंप्यूटर पढ़िए, ऐसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ कुछ सब्जेक्ट को लेकर के एक साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे यहाँ पे 10 नंबर का आना है, तो कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी, बहुत टफ नहीं आएगा पीआरटी में, कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है, कंप्यूटर का इतिहास, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक वीडियो और हमने बनाया था कि केवीएस की तैयारी कैसे करनी है, एक वीडियो और बनाया जिसमें सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी आपको बुक लेनी है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको कोई भी ग्रामर की अच्छी बुक ले लीजिए। आपकी एक बुक आती है आदित्य की और एक बुक आती है आपकी लुसेंट की, वो बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए। कंप्यूटर की भी कोई पतली सी बुक ले लीजिएगा, मिल जाएगी आपको मार्केट में। हिंदी की आपके पास बुक होगी। करंट अफेयर्स के लिए अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो डेली सुबह 4 या 5 बजे वीडियोस डाल देते हैं, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे। करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेड कोर्स खरीदेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। इंग्लिश शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदी। इस तरीके से आप सब्जेक्ट पे पहले फोकस बनाइए, पेपर जब आएगा तो बाकी के सब्जेक्ट आप कवर कर लीजिएगा। तो अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछिएगा। हाँ, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आयु वर्ग की हमने बात कर ली है। वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी आपको ये मान करके चलिएगा कि सीटेट के बाद आएगी, ठीक है। मतलब ये मान करके चलिएगा कि नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आ जाएगी और परीक्षा आपकी जून जुलाई में हो जाएगी। तो 6 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। इसी के साथ साथ केबीएस के साथ साथ सुपर टेट की भी वैकेंसी आपको आसपास देखने को मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। संस्कृत से अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बस सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी भाषा से आपने क्वालिफाई किया हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट्स हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें।